अब बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही कहा बीमार बच्चों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। छिंदवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सख्त एक्शन, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 तारीख तक न्यायिक रिमांड पर भेजा है। पुलिस ने कल डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत का मामला, सिवनी जिले के हर एक मेडिकल की जांच जारी है। मेडिकल संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में खांसी की सिरप पर रोक लगाई गई, 2 साल से कम उम्र के बच्चों के सिरप पर रोक लगी है। औषध निर्माण इकाइयों, मेडिकल स्टोर्स पर निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की भावांतर योजना सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 17 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। 24 अक्टूबर 2025 से योजना प्रभावशील होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने आगामी राज्योत्सव के समापन का आमंत्रण दिया। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्योत्सव के सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। इसके पहले उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। रक्षा क्षेत्र में विकास संबंधी विषयों पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। बिहार में 2 फेज में वोटिंग होगी। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे पर हैं। हरियाणा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जापान पहुंचे सीएम। हैपनिंग हरियाणा में भागीदार बनने का न्यौता भी दिया। साथ ही सीएम ने पहले ही दिन कई कंपनियों के बड़े अधिकारियों से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवई पर हमले की कोशिश की गई। एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की, तभी कोर्ट रूम में खड़े पुलिसकर्मियों ने वकील को हिरासत में लिया। इसके बाद वकील ने कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सीजीआई बीआर गवई पर हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस से फोन पर बात की और इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट परिसर में हुए हमले से हर भारतीय नाराज है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं। चैतन्य बघेल की विशेष कोर्ट में पेशी हुई है। एसीबी ईओडब्ल्यू के रिमांड पर थे चैतन्य बघेल। चैतन्य के साथ दीपेन चावड़ा को भी विशेष कोर्ट में पेश किया गया। 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए चैतन्य बघेल। बेल के लिए ईओडब्ल्यू कोर्ट में लगाई गई थी जमानत याचिका। अब 8 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ में आज से हुई राष्ट्रीय डाक सप्ताह की शुरुआत। 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा आयोजन। 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा विश्व डाक दिवस। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से हो सकती है धान की खरीदी। 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट की अगली बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान। का नवंबर से शुरू होगी धान की खरीदी। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। स्मार्ट मीटर परियोजना पर उमंग सिंघार का बयान। बोले, ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्पाई मीटर है। हर नागरिक की निगरानी हो रही है। इस कंपनी का पाकिस्तान से कनेक्शन है। भोपाल में स्मार्ट मीटर के विरोध में बड़ा प्रदर्शन किया गया। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को लूटने के आरोप लगे। प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग की गई। रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी प्रवक्ता पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी का मामला है। बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता रायपुर सिविल लाइन थाने पहुंचे थे। 26 अक्टूबर से रायपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की नई फ्लाइट सेवा शुरू होगी। दिल्ली, मुंबई और भोपाल के लिए ये सीधी उड़ानें शुरू की जाएगी। रायपुर दिल्ली के बीच अब 7 फ्लाइट चलेंगी। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा कदम। चंबल के बीहड़ में लगेगा मेगा सोलर प्लांट। आईआईटी रुड़की कर रहा है संभावनाओं का अध्ययन। बीहड़ में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की तैयारी जारी है। रायपुर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र की शुरुआत हुई है। मंत्री टंकराम वर्मा ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। प्रदेश भर के अलग अलग जगहों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। राज्यपाल रमेन डेका सूरजपुर जिले के प्रतापपुर पहुंचे हुए थे। मंगल भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। जिले के उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की।
बिलासपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर गोड़पारा में पथ संचलन का आयोजन किया गया था। आयोजन का उद्देश्य सभी समाज को संघ से जोड़कर सामाजिक समरसता का संदेश देना था। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा था। 3 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शराबबंदी, ड्राइवर सुरक्षा कानून और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मंदसौर में किसान कांग्रेस का ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती रही। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। अशोकनगर जिले में खाद और यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस उतरी है। शाहडोरा में खाद, फसल मुआवजे समेत 8 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में एनएसयूआई का प्रदर्शन देखने को मिला। नारेबाजी करते हुए रैगिंग के मामले की सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। दोषी छात्रों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा गया। भोपाल में बड़ी संख्या में नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन किया है। सरकारी कॉलेज को मान्यता न मिलने से छात्राएं नाराज हैं। स्वास्थ्य सचिवालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया। गरियाबंद के फिंगेश्वर जनपद में नवनिर्वाचित पंचों का हल्ला बोल देखने को मिला है। पंचों ने 1 दिवसीय आधारभूत परीक्षण में अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। अव्यवस्था के चलते भूख प्यास से प्रशिक्षण शिविर में बेहाल हुए पंच। बिलासपुर में सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। लद्दाख के समाज सेवी सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। नारेबाजी के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर बस्तर क्षेत्र में धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी बैठक की गई। लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एकजुट हुए। कांकेर के सरोना गांव में सर्व समाज ने मीटिंग की, जिसमें 30 गांव के लोग शामिल हुए थे। इंदौर में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जहां 300 साल पुराने पीपल के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। कई लोगों ने मुंडन कराकर अपनी आस्था व्यक्त की है। पेड़ों की अवैध कटाई पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। धमतरी में 5 साल बाद जेल में हुआ रक्तदान शिविर। आधिकारिक कर्मचारियों ने शामिल होकर रक्तदान किया। जेल अधीक्षक एनके डेहरिया ने कहा, रजत महोत्सव के अवसर पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। बिलासपुर हाईकोर्ट का कहना है कि पति से अलग रहने के लिए कोई ठोस कारण जरूरी है। बिना कारण के पति का साथ छोड़ने पर पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। पूर्व राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का बयान सामने आया। आदिवासी नेता ननकीराम कंवर को लेकर उन्होंने बयान दिया। कहा, आदिवासी नेता ननकीराम कंवर का अपमान सोचने वाली बात है। देवास में लघु उद्योग मेले में पहुंची राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही। मेले में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। दंतेवाड़ा में जवानों को बड़ी सफलता मिली। आईईडी लगाने वाले 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। नक्सलियों के पास से 1 किलो प्रेशर आईईडी बरामद किया गया। रायपुर में सीबीआई की टीम समाज कल्याण विभाग के दफ्तर पहुंची। माना स्थित दफ्तर पहुंची सीबीआई की टीम। आईएएस एनजीओ घोटाले से जुड़े दस्तावेज लेकर सीबीआई की टीम रवाना हुई। एमसीबी में शराब की अवैध तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने नाकाबंदी कर कार को रोका। मौके से 25 पेटी शराब जब्त की गई। धार के राजगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। 135 जंगली तोतों की तस्करी करते हुए 2 लोग गिरफ्तार हुए। यात्री बस में छिपाकर गुजरात ले जाए जा रहे थे तोते। टीकमगढ़ जिला अस्पताल के नेत्र सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी से फंड रिलीज करने के बदले में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। सागर लोकायुक्त ने यह कार्रवाई की। बलरामपुर धनवार आरटीओ चेकपोस्ट में सरकारी कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट करने वाले 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। आरटीओ चेकपोस्ट प्रभारी और चालक के साथ हाथापाई भी की गई थी। जांजगीर के शाम सुपरमार्केट में डकैती की कोशिश हुई है। गश्त में लगी पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों से पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस समेत चाकू बरामद किए गए। भिंड में रिश्वत लेते रंगे हाथों पटवारी को पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जमीन के नाम सुधारने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। भोपाल में शादी वाले घर में 2 करोड़ की चोरी हुई है। सगी भतीजी डोली पराशर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 2 की तलाश जारी। चित्रकूट में हिंदू देवताओं की फोटो पर बीड़ी माचिस की पैकिंग के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तहसीलदार और थाना प्रभारी ने बीड़ी के कारखाने को सील किया है। अंबिकापुर में एलपीजी गैस के गोदाम में बड़ी चोरी हुई। गोदाम का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर। 66 एलपीजी सिलेंडर लेकर चोर फरार हुए। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई।
डिंडौरी जिले में नवागत कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने अपना पदभार संभाला है। क्षेत्र के विकास को लेकर प्राथमिकताएं साझा की, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। छतरपुर में नवजात के गृह प्रवेश में चीख पुकार मची। हर्ष फायरिंग में 2 बहनों को गोली लगी है, दोनों की हालत गंभीर है, जांच में जुटी है पुलिस। बालोद में जमीन खरीदी के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया। आश्रम संचालक ने एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। भोपाल के हमीदिया कॉलेज में बिल्डिंग गिरी है। बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा गिरा, सैकड़ों साल पुराना है कॉलेज का कंस्ट्रक्शन। ग्वालियर के जारोग्य अस्पताल में चूहों का आतंक देखने को मिला है। चूहों से मरीज के अटेंडर परेशान है। कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू वार्ड का वीडियो सामने आया। ग्वालियर में अम्बेडकर विवाद पर पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष को नोटिस दिया गया। विवादित बयान देने पर कार्रवाई की गई। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। कवर्धा में बीच सड़क पर मारपीट हुई है। गलत तरीके से गाड़ी चलाने पर विवाद हुआ। मारपीट मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। कांकेर में मिनरल वाटर के कैन में निकला जिंदा कीड़ा। कंपनी की लापरवाही से लोग भड़के हैं। युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। एमसीबी जिले में भालू का आतंक जारी है। मनेंद्रगढ़ में 2 शावकों के साथ भालू घूमता हुआ दिखाई दिया। वन विभाग की लापरवाही से लोग दहशत में हैं। चिरमिरी में रावण दहन के दौरान पुलिस से मारपीट हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। रायपुर में रेलवे स्टेशन में कूलियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। स्टेशन पर बैटरी गाड़ी लॉन्च होने का उन्होंने विरोध किया। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खतरे में है कूलियों का काम। सतना में फिर हुई है गोलीबारी। दिन दहाड़े बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग की। कोलगवा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। निवाड़ी में अवैध संबंधों के चलते हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर शव अपने ही घर में दफना दिया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। धार के लुनरा गांव में नर्मदा किनारे मिला शव। सिर और गुप्तांग कटी हुई लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मुरैना में 2 जुआरियों में आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद एक ने दुकान में घुसकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल। उज्जैन में पुलिस लिखी स्कॉर्पियो से जानलेवा स्टंट किया गया। चलती गाड़ी पर खड़े होकर नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने कार को जब्त किया है। सागर सिलवानी स्टेट हाईवे पर लोगों ने चक्का जाम किया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजन शव रखकर सड़क पर बैठे रहे और धरना देते रहे। बुरहानपुर जिला अस्पताल में 4 घंटे बिजली गुल रही। मरीजों को करना पड़ा भारी परेशानी का सामना। अस्पताल की लापरवाही पर सवाल उठे। मुरैना में निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान प्रसूता की मौत हुई। डॉक्टर ने बिना किसी टेस्ट और तैयारी के ऑपरेशन किया था। घटना के बाद परिजनों में भारी गुस्सा है। बिलासपुर में युवक का अपहरण हुआ है। आरोपियों ने युवक के पिता से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सीएम हाउस से फोन आने पर एक्टिव हुई पुलिस। चित्रकूट के बरौदा थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ। सड़क किनारे गड्ढे में गिरी बाइक। हादसे में बाइक सवार महिला की गिरकर मौत हुई। राजिम से रायपुर जा रही चलती मेमू ट्रेन से एक व्यक्ति नीचे गिरा है। टिकट लेने प्लेटफॉर्म पर उतरा था युवक। पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल भेजा है। केशकाल की कुएमरी में फिर हुआ दर्दनाक हादसा। झरने की चट्टान से फिसलकर नीचे गिरा 13 साल का बालक। सिर में चोट लगने से मौत हुई। एमसीबी में एससीसीएल ओपन कास्ट चिरमिरी में ब्लास्ट हुआ है। ओपन कास्ट प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। ब्लास्ट में कई महिलाएं घायल हुई। रीवा में दर्दनाक सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हुई है। छात्र की मौत से ग्रामीणों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने हाईवे पर शव रखकर चक्का जाम किया। बिलासपुर में नगर निगम की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ। बिजली और सड़क समस्या को लेकर कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने हंगामा किया। नरसिंहपुर के गांव उमरिया में 25 से 30 लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया। मरीजों का आरोप है कि दूषित पानी के कारण ये बीमारी फैली है। स्वास्थ्य और पीएचई जांच कर रहे हैं। देवास की बागली उपजेल में एक विचाराधीन कैदी की मौत हुई है। सीने में दर्द की शिकायत थी। दोबारा हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। खंडवा के पुनासा में शरद पूर्णिमा पर संत सिंगाजी समाधि स्थल पर पहुंचे 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। सभी ने घी की अखंड ज्योत जलाकर समाधि के दर्शन किए। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बड़ा बयान। बोले भ्रष्टाचार हावी है, चाहे वो मंत्री लेवल पर हो चाहे अधिकारी लेवल पर। भ्रष्टाचार पर रोक के लिए मैं हमेशा मांग करता हूं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भीषण आग लगी थी। आईसीयू में 8 मरीजों की मौत हुई है। हादसे में कई लोग झुलसे हैं। सरकार ने जांच के आदेश दिए। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज को हटाया गया। साथ ही एक्ससीएन को निलंबित किया गया है। फायर सेफ्टी कंपनी पर भी एफआईआर हुई।
एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंचे सोने चांदी के दाम। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,19,059 रुपये हुई। वहीं चांदी की कीमत भी 1,48,000 रुपये पहुंची। कन्नड़ इंडस्ट्री की 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी कांतारा चैप्टर 1। ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने तीसरे दिन 55 करोड़ की कमाई की। 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी फिल्म। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। ताजा बर्फबारी को देखने के लिए काफी संख्या में टूरिस्ट अटल टनल पहुंचे। तिब्बती हिस्से में आए बर्फीले तूफान का भयानक रूप देखने को मिला है। बर्फीले तूफान में फंसे हजारों ट्रैकर्स, अब तक 350 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उथल पुथल के दौर से गुजर रही फ्रांस की राजनीति। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबस्टियन लोकर्नो ने इस्तीफा दिया है। सिर्फ 26 दिन पहले पद संभाला था। नए कैबिनेट की नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद रिजिग्नेशन दिया। ईरान अपनी करेंसी रियल से हटाने जा रहा है 4-0, यानी जल्द ही 10,000 रियाल की कीमत सिर्फ 1 रियाल होगी। ये कदम बढ़ती महंगाई की वजह से उठाया गया।